हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चलता है आरडब्ल्यूए पर, रवि शर्मा सर अवतार 2.0 लेते हैं। उसका जो 10 सेट का फाइनल सेट एक हो चुका है और ये 10 प्रैक्टिस सेट जो 11 से 20 तक हुए हैं उसका फाइनल सेट 2 जो कि आज आया है। तो उसका नोट्स और विधिवत तरीके से हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे किसी भी कैफ़े पर जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फाइनल सेट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1982 के एशियन गेम्स किस देश में आयोजित हुए। तो किस देश में हुए, तो ये भारत में आयोजित हुए। भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुए। अगर आपसे बात की जाए एशियन गेम्स सबसे पहली बार कहाँ पर आयोजित हुई, तो सबसे पहली बार भी भारत में आयोजित हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन गेम्स भारत में कितनी बार हुए, तो केवल 2 बार भारत में हुए। अगर देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है देश की पहली सॉरी देश की पहली ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एमएस विजय लक्ष्मी है। तीसरा है क्वेश्चन दशहरा त्यौहार मनाया जाता है, तो दशहरा त्यौहार हिंदू मास कैलेंडर के हिसाब से कब मनाया जाता है, तो ये 8वीं में मनाया जाता है। सॉरी, प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आपके लिए वीडियो दिलानी है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रागिनी शंकर और लाल गुड़ी जयराम का संबंध किससे है, तो ये वायलिन से संबंधित रखती हैं। क्वेश्चन है पांचवा, नेहरू दी मेकिंग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी? ये एमजे अकबर की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाए धनगर किस राज्य का नृत्य है, तो धनगर, अगर आपका धन होगा तो आप कहाँ घूमने जाओगे? गोवा। तो धनगर कहाँ का हुआ? गोवा का हो गया। इसी प्रकार हाफिजा और राउफ, हाफिजा और राउफ ये कहाँ के हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो हाफिजा थे वहाँ पे याद रखिए। राउफ, अगर बम गिरा राउफ, उफ ये बम गिरा उफ, तो राउफ से याद रखिए जम्मू कश्मीर का हो गया। तो इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है उजनी बांध किस राज्य में है, तो उजनी बांध कहाँ है, तो भीमा नदी पर है। किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो ये उपराष्ट्रपति का होता है। अगर पहला पूछा जाए तो पहला कौन सा है, तो ये राष्ट्रपति का पहला होता है। तीसरा 10वां क्वेश्चन है भारत में वर्तमान सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो ये आर वेंकट रमनी, जो कि भारत सरकार का वकील होता है। 11वां क्वेश्चन है ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण जो है वो किस वेद का ग्रंथ है, तो ये किसका है? अथर्ववेद का। और अथर्ववेद को और किस किस नाम से जानते हैं, जैसे जादू टोना टोटका वशीकरण योग, ये किस में जानते हैं, तो ये अथर्ववेद को जानते हैं। इसी प्रकार अजमेर शरीफ का 12वां क्वेश्चन है अजमेर शरीफ का निर्माण किस मुगल बादशाह ने मुगल बादशाह ने कराया, तो इसको किसने कराया? हुमायूं ने कराया। लेकिन अगर पूछा आपसे कि अजमेर शरीफ की जो नींव है, नींव किसने रखी, तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उस पर कुछ काम कराया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद अगर उसका जीर्णोद्धार यानी कि पूरा काम किसने कराया, तो हुमायूं ने कराया था। अगर 13वां क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह किस नेता कौन है, तो भगवान बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह सॉरी कब चला, तो 1899 से 1900 के बीच में चला। 14वां क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। गॉडगिल मॉडल पर आधारित है जो कि 1969 से 1974 तक चली। 15वां क्वेश्चन है आरबीआई का निर्माण किस एक्ट से हुआ है, तो आरबीआई का निर्माण किस एक्ट से हुआ है, तो आरबीआई एक्ट 1934 से हुआ है। लेकिन स्थापना इसकी कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। विटामिन बी सी डी ई और एक ई और के में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, तो विटामिन ए डी और के ई इसमें घुलनशील होती है। आप इससे याद रखिए कि गई भैंस पानी में, तो भैंस से याद रखिए बी सी बी भा से बी और सा से सी, तो बी सी गई पानी में यानी कि पानी में घुलनशील। तो बी सी किस में घुलनशील हो गए? पानी में। और बाकी बात किस में हो गए? सभी बसा में हो गए। 17वां क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया, तो श्रीलंका के बोर्ड को निलंबित कर दिया। 18वां क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जकार्ता में मुख्यालय है इसका। 19वां क्वेश्चन है भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित हुआ।
20वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति किस में है? तो आर्टिकल 161 में। अगर पूछे प्रेसिडेंट की किस में है तो आर्टिकल 72, आप याद रखिएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है, ये बांसुरी वादक हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान का गैर नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। केबी प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये मृदगम से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए चाय महोत्सव कहाँ है? तो ये असम में मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, इंडिया एंड द वर्ल्ड बुक किसकी है? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। 26वां क्वेश्चन है, दी होम एंड दी बर्ड बुक किसकी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। 27वां क्वेश्चन है, पाक जल संधि की लंबाई कितनी है? तो पाक जल संधि है कहाँ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, इसकी लंबाई 136 किलोमीटर की है। 28वां क्वेश्चन है, भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये भिलाई रूस की सहायता स्थापित किया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हमारी भलाई कौन चाहता है? तो रूस। तो रूस याद रखिए। क्वेश्चन है 29वां, देवमाली किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? तो ये किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का है। पूछा जाए कि आर्टिकल 48 संबंधित है तो किससे? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगर पूछा जाए 48 ए किससे संबंधित है? 48 ए किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से हो जाएगा, एनवायरनमेंट से। 91 यानी सॉरी 31 यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये बिंबिसार है, हर्यक वंश का संस्थापक। 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है? दीवान ए आरिज नाम से जाना जाता है। किसी? दीवान ए आरिज नाम से जाना जाता है। सोडियम का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने किया। प्रकाश का नियंत्रण आंख के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? सॉरी परितारिका या आइरिस कहा जाता है। किसे? परितारिका या आइरिस कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ये स्वाति नायक को मिला। पूछा है, अगर आपसे पूछा है 36वां क्वेश्चन है कि 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? तो नगोया जापान में होंगे। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ये कब बना? 1984 में बना। अगर पूछा जाए तमाशा और ललिता कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी हुआ, तमाशा हुआ, ललिता हुआ, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। 39 यानी कि जरीन दारूवाला और अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित हैं। यानी दारू पीने के बाद आदमी क्या करने लगता है? तो रोने लगता है। तो जरीन दारूवाला किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित हैं। लुम्बिनी महोत्सव कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। 41वां क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 के तहत। 42वां क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो ये बीवी गिरी हैं। बीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये भागीरथी के किनारे हुआ था 1757 में, यानी कि 1757 में हुआ था। 44वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल है। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कितना है? तो 1351 से लेकर 1388 तक है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो पहली बार हुआ 1949 में हुआ। 46वां क्वेश्चन है, गुजरात से आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? तो बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। और एक और अभी हाल ही में तेज जो नाम है, तेज नाम किसने दिया है? तो ये भारत ने दिया है। 47वां क्वेश्चन है कि रंजना स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो मृदगम से है। किससे? मृदगम से है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। अगर आपसे पूछा 38वें कहाँ होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे। अगर पूछा जाए बराबर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित हैं, बराबर की गुफाएं। 51 क्वेश्चन है, डांगा नृत्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में डांगा नृत्य होता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम की राशि कितनी है? तो 15 लाख है। अगर आपसे पूछा जाए
कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछा है तो 25 लाख हो जाएगी। अगर आपसे पूछा है केवल मेजर ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम इसकी राशि कितनी, तो ये 15 लाख है। 53वां क्वेश्चन है, लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 47 अनुसूचित जाति और 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति, यानी कि टोटल 131 सीटें या लगभग 24% है। 54वां क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो इंग्लो अदिगल है, इंग्लो अदिगल। पूछा जाए आपसे कि पीएम उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये 10 अगस्त 2021 में स्टार्ट हुई 2.0। अगर पूछा जाए केवल पीएम उज्ज्वला योजना तो ये कब हुई, 2016 में स्टार्ट हुई। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2SO4। SO4 से क्या कहते हैं, सल्फेट, और Na हो गया सोडियम, तो सोडियम सल्फेट किससे हो गया, Na2SO4। 57 क्वेश्चन है, हर बच्चे के हर अधिकार अभियान कहाँ चलाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया। 58 क्वेश्चन है, साहित्य JCB पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो पेरूमल मुरुगू को मिला। 59 क्वेश्चन है कि त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। ब्रजभूषण कावरा का संबंध किससे, तो ये गिटार से संबंधित है। 61वां क्वेश्चन है, सीनियर 2023 में मेंस हॉकी किस टीम ने जीता, तो ये भारत ने जीता। 62वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, और सबसे बड़ा पूछा है तो मुंबई। पूछा 63वां क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो हीरा लाल जे कानिया, और वर्तमान में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। 64वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो केरल में है, कितना, 1084। पूछता है SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1955 में हुआ। पूछा है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ खोला गया, तो ये तेलंगाना में खोला गया। विशाखा उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ, आंध्र प्रदेश में मनाया गया। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ, तो लखनऊ में है। अगर पूछा केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तो प्रजनन केंद्र कहाँ हो गया, कोयम्बटूर में हो गया। 69 क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। एट द क्लोज प्ले किसकी पुस्तक है, तो रिकी पोंटिंग की पुस्तक है। पूछा जाए वर्णम शब्द किस नृत्य से जुड़ा है, तो ये भरतनाट्यम से जुड़ा है। अगर आपसे पूछा है भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु राज्य का है। अब पूछा है टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर नौमा किसे जोड़ने की बात की जा रही है, तो छऊ को जोड़ने की बात की जा रही है। 72वां क्वेश्चन है, छोलिया नृत्य किस राज्य का है, तो ये उत्तराखंड का है। 73वां क्वेश्चन है कि तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये पखावज से संबंधित हैं। 47 यानी कि भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15 जलवायु क्षेत्र हैं। लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की, तो ये थॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू की। 77वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ब्रिक्स सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया, तो किस देश ने किया, तो पाकिस्तान ने किया। अगर पूछा है डेविस कप 2023 किसने जीता, तो इटली ने जीता। 79 क्वेश्चन है, रे उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 80वां क्वेश्चन है, ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर किस राज्य में है, तो आप बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका, और ढाका से ढाकेश्वरी आप याद रखिए, तो कहाँ है, बांग्लादेश में है। द इंग्लिश टीचर एंड नेक्स्ट संडे किसकी पुस्तक है, तो RK नारायण की पुस्तक है। महिला कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है, तो 30 मिनट की अवधि होती है। इसी प्रकार पुरुष की पूछे तो 40 मिनट की होती है। उसमें 20 पुरुष में 20-20 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट का ब्रेक, और महिला में 15-15 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। 83वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल की, कितनी, 92.07%। तीस्ता नदी जल विवाद किस दो देशों के मध्य में है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। 85वां क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनघड़िया हैं। अगर पूछा है 15वें कौन है, तो NK। आगे देखते हैं 86वां क्वेश्चन है कि चित्रदुर्ग
किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पूछा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो महबूब हक ने तैयार की। अगर पूछ जाए तुलनी महोत्सव कहाँ है? तुलना की मुझसे तुलना की तुम नाक से ना डर रहा तू, तो नाक से याद रखिए, तुलना और नाक से याद रखिए कि नागालैंड की है। एबव ऑफ लव किसकी पुस्तक है? तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का संबंध किससे? तो ये शूटिंग से संबंधित है। अगर पूछा जाए काली चरण, आप चरण से याद रखिए कि चरण वाले किस में जाते हैं? तो ये ओडिसी में जाते हैं। जैसे काली चढ़ हुए, केलू चरण महापात्र हुए, किससे हुए? ओडिसी से संबंधित हैं। अगर पूछा जाए सिद्धि धमाल किस राज्य का नृत्य है? तो ये गुजरात का नृत्य है। GVA का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रोस वैल्यू एडेड है। 95 क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है। भाला फेंक स्पर्धा में पुरुष वर्ग में भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम होता है। और महिला के लिए कितना होता है? तो महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। केदारनाथ साहू का संबंध है किससे? छऊ से। और अगर पूछा